करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश में आने वाला कल महिलाओं का है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान में 33% आरक्षण के बाद अब नारी सशक्तिकरण का नारा जो है प्रमुख राजनीतिक दलों में डंके की तरह बज रहा है। और मध्य प्रदेश के राजनीतिक कैनवास पर जब हम नजर डालते हैं तो विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी महिला विंग को मजबूती देने के लिए एक नई नियुक्ति, एक नए नाम का ऐलान किया है। और मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं रीना बोरासी सेतिया। लगातार लड़ाकू स्वभाव के चलते जनता की लड़ाई भी लड़ती हैं और जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को जिम्मेदार कानों तक पहुंचाती हैं। सांवेर उनकी कर्मभूमि है और अब मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर महिलाओं की भागीदारी, राजनीति और उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की महती जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है। किस तरह से वो वर्तमान कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका निभाने वाली हैं और महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए नया कार्यकाल और नई जिम्मेदारी रहने वाली है, क्या रणनीति है महिला कांग्रेस की, आइए बातचीत करते हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ मुखातिब होने के लिए खुद मौजूद हैं रीना बोरासी सेतिया जी, जो कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नवागत प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है और लगातार महिला कांग्रेस यानी कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं और कांग्रेस पार्टी जो कि विपक्ष में है उसमें आपको रहते ये जिम्मेदारी मिली है। किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेती हैं और क्या नवाचार आप मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में करने जा रही हैं? निश्चित ही मैं सबसे पहले तो आदरणीय खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करा और इस जिम्मेदारी को मुझे दिया। और मैं सभी को ये आश्वस्त करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी और महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 22 सालों से हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। मैं पूरे 22 साल की बात करती हूँ कि 22 साल में महिलाओं की हालत मध्य प्रदेश में क्या होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के लिए बलात्कार की जो केस है, चाहे वो फिर बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, 3 साल की बच्ची हो, 20 साल की एक युवती हो या 30 साल की एक महिला हो या 70 साल की एक महिला हो, सबके साथ ही रेप हो रहे हैं, कहीं गैंग रेप हो रहे हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। और ये इसलिए क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं उनको वो इन लोगों को पालते जा रहे हैं, कुछ सज़ा नहीं दे रहे हैं। तो लगातार हमारे प्रदेश की महिला इस स्थिति से गुजर रही हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि प्रदेश में जो बलात्कार हो रहे हैं उनके ऊपर उनकी आवाज़ बनूंगी, उनके ऊपर जो संभव होगा, किस भी महिला पे कोई अत्याचार होता है उसके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ और आगे खड़ी रहूँगी। दूसरी बात है कि महिलाओं को बहुत बार पीछे कर दिया जाता, आगे नहीं लाया जाता, पर ऐसा नहीं है। आज की महिलाएं वो सशक्त हो गई हैं, पढ़ी लिखी हो गई हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है। वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, इतनी सशक्तिकरण और इतनी मजबूती से खड़ी हैं कि आज हम महिलाओं को कम नहीं आंक सकते हैं। सहमत आपकी बात से। किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि अगर हम आपके पॉलिटिकल करियर पर नज़र डालें तो विधानसभा चुनाव लड़ना, फिर चुनाव मैनेजमेंट देखना, कार्यकर्ताओं को समाविष्ट करना, महिला कांग्रेस में रहते हुए जिले की कमान संभालना और अब पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, कैसे आप इसको देख रही हैं और रणनीति क्या आपने अब तक तैयार कर ली है? क्योंकि आपकी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में नाम का ऐलान हुआ और कई लोगों को चौंका दिया कि रीना बोरासी सेतिया यानी कि इंदौर, वो शहर, वो जिला जहां से पीसीसी चीफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आते हैं, वहीं से अब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी आने वाली हैं। निश्चित रूप से मैंने तो शुरुआत ही इतने संघर्ष करी कि मेरी जो विधानसभा थी वो बहुत जो कर्मभूमि मेरी वो बहुत ही संघर्षशील तरीके से अब वापस आई है। क्योंकि जब मैंने आज से 6 से 7 साल पहले वहाँ काम करना चालू किया था तब बहुत विपरीत परिस्थिति में मैंने काम, तो मुझे संघर्ष करने की तो आदत है राजनीति में, जब से संघर्ष ही कर रही हूँ। आज पार्टी ने मुझ पर इतना विश्वास करा है तो मैं निश्चित रूप से महिलाओं के बीच में, क्योंकि आने वाले समय महिलाओं का समय होगा। आज बीजेपी भी महिलाओं के दम पर ही सत्ता प्राप्त कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। तो निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में अब लेकिन महिलाओं को भी समझ में आने लगा है कि उनको छला जा रहा है। जब बात आती है सत्ता की, जब चुनाव आते हैं तो उनको कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता आ जाती है उसके बाद उनकी यही चीज़ें, उनका जो हक होता है वो उनसे छीन लिया जाता है। तो इस पर मैं बिल्कुल काम करूंगी कि जो बीजेपी उनके साथ कर रही है उसके लिए जागरूक करूंगी महिलाओं को।
आपका स्वभाव जब हम सियासी तौर पर आकलन में लेते हैं तो बड़े क्रांतिकारी स्वभाव की आप हैं। लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं, अधिकारियों को जो है खरी खोटी सुना देती हैं, जनता के किसी मुद्दे पर समाधान तक आप जाती हैं। तो कितना ये स्वभाव आपको लगता है कि अब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो है काम आने वाला है, और क्या पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की सेना अब इसी तरह से मैदान में नजर आएगी, आपकी जैसी क्रांतिकारी होती नजर आएगी? बिल्कुल। मैं जब किसी की तकलीफ होती है, किसी को दुख होता है या कोई समस्या में, तब मेरे अंदर की चीज़ें निकल के आती है कि वो क्यों दुखी है। तो उसके लिए मुझे लड़ना, उसके हक के लिए लड़ना, मुझे मतलब मेरा स्वाभाविक है, ये मेरा स्वभाव है कि वो निकल के आता है कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाती हूँ कि अगर उसको तकलीफ है, किसी व्यक्ति को, किसी महिला या कोई भी हो, जनता की लड़ाई लड़ने में मतलब वो मुझे मैं क्या बोलूँगी, काम नहीं मेरा, एक मुझे आनंद आता है कि मैं उनके लिए खड़ी हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझसे आगे कोई समस्या अपनी बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए लड़ती हूँ और उनकी समस्या का समाधान करती हूँ। तो दिल से खुशी होती है जब वो खुश होते हैं, जब उनका चीज़ें, जब मैं चाहे फिर वो प्रशासन के तौर पे हो या शासन के तौर पे हो, जहाँ भी मुझे लगता है, फिर वो अधिकारी हो या नेता हो, मैं बिल्कुल लड़ती हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी। तो महिला कांग्रेस इसी व्यवहार के साथ, इसी स्वभाव के साथ मैदान में रहेगी? महिला में आज भी मैंने सब महिलाओं को बोला, जब सब इंदौर की सब महिला है, कि अब हमें वैसा नहीं रहना है, अब हमें बिल्कुल एग्रेशन से काम करना है, और जो आपका हक है वो मैं दिलवाऊँगी, और आपको भी लड़ना होगा महिलाओं के हक के लिए और अपने लिए, खुद के लिए। और ये जो लड़ाई है, ऐसा नहीं कि बाहर, पहले घर में भी रहती है, महिलाओं के लिए बहुत चुनौतियाँ रहती है, तो कुछ महिलाओं के लिए घर में, लेकिन मैं जाके महिलाओं के घर में भी समझाऊंगी कि आज आगे बढ़ने दीजिए, ये भी एक इनमें भी बहुत प्रतिभा है। तो ये पद भी आपने लड़के ही पाया है, ये कहा जा सकता है? लड़के ने एक्चुअली सभी का समावेश था हमारे यहाँ। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, जीतू पटवारी जी की बात करूँगी, उनका बड़ा प्यार रहता है मेरे साथ शुरू से ही। मेरे बड़े भाई हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे आदरणीय हैं, दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं। और मध्य प्रदेश के सभी में वरिष्ठ नेताओं से मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट और सभी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, तो सब मेरे आदरणीय हैं, तो सबके समावेश से हुआ है ये। और सभी ने, कोई भी इसमें ऐसा उनका कोई मेरे लिए कोई प्रति ऐसी भावना नहीं थी कि नहीं करे, तो वो सभी मेरे साथ में है, और ये मेरा मत सौभाग्य है कि सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अच्छा, महिला कांग्रेस की जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को पीछे जाकर देखते हैं तो हमने देखा कि बहुत सीनियर लेडी को जो है इस कुर्सी पर बिठाया गया, लेकिन ये पहला मौका है जब एक युवा को जो है आगे लाया है पार्टी ने। तो इसको किस नज़रिए से आप देख रही हैं, और आखिर रीना बोरासी सेतिया जी की जो ये नियुक्ति हुई है महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, ये नियुक्ति किसके आशीर्वाद से हुई है? क्या कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिला है, दिग्विजय सिंह जी का साथ मिला है, या जीतू पटवारी जी का वीटो लगा है? मैंने आपको बोला कि सभी का आशीर्वाद है मेरे सिर पे। जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने बहुत मेरे लिए करा है। अभी इस नियुक्ति में भी उनका मतलब बहुत योगदान है। कमलनाथ जी का भी बहुत योगदान है, दिग्विजय सिंह जी का भी योगदान है, और वरिष्ठ मेरे सभी नेता, इसमें सभी का आशीर्वाद, मैंने आपको पहले भी बोला, सभी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने बहुत मेहनत करी मेरे लिए। ऑल इन वन कहा जा सकता है कि सबका साथ, सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद मिलने के बाद ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कैसा बड़ा आंदोलन होगा जो कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस करेगी, और हर जिले में महिला कांग्रेस जब सड़कों पर आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, तो जनता की कौन सी लड़ाई आप सबसे पहले लड़ने वाली हैं, और मध्य प्रदेश की अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला शंखनाद आप करने वाली हैं? अभी निश्चित रूप से दिल्ली में भी हमें जाना है 14 तारीख को। पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारी महिलाएं आएंगी। बहुत बड़ा एक हम आंदोलन करेंगे दिल्ली में, जिसमें सभी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पूरे प्रदेश से वहाँ पे जनता जाएगी, कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। तो उसमें हम लोग 14 दिसंबर को हमारी पूरी तैयारी है, और हम SIR के खिलाफ जो बिहार में हुआ वो मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से एक राजनेता होने के नाते मानती हैं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, SIR, निर्वाचन आयोग लगा है, लगातार BLOs जो हैं घर घर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, जिले के निर्वाचन अमले भी एक्टिव हैं, किस नज़रिए से आप देख रही हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आप पारदर्शी पाती हैं? क्या आपका राजनीतिक इस पर बयान है, क्या राजनीतिक इस पर प्रतिक्रिया है SIR को लेकर? पारदर्शिता तो इसमें अभी भी नहीं दिख रही है मुझे, कि इसमें ये टारगेट किया जाता है कि कांग्रेसी वोटर्स को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। मेरे पास
पास वीडियोस भी आते हैं, आ रहे कंटिन्यू, और BLO पे दबाव दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि आप कांग्रेसी वोटर को निकाल के उनको परेशान करो, जिससे हमारे मतदाता परेशान हो रहे हैं। उनसे कहीं कहीं कागज़ मांगे जा रहे हैं, 2003 की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें मतदाताओं को परेशान कर रही है। तो उनका एक ही टारगेट, इसमें कांग्रेस के वोटर्स कम हो जाए। और स्पेशली महिलाओं की बात करूँगी कि महिलाओं को भी इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इनकी लाडली बहना योजना आने वाले समय में जब ये मध्य प्रदेश में वापस, तो इनके अगर महिलाओं के वोटर ही कम हो जाएंगे तो उनको ये देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत ये दूरदर्शी बात है, SIR के थ्रू ये महिलाओं के भी वोट काटना चाहते हैं और स्पेशल कांग्रेस के वोटर्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं, ताकि वो परेशान होकर उनका वोटर ID कट। तो इसकी शिकायत आप करने वाली हैं या शिकायत कर दी है? करेंगे। इसके लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, अलग पूरे प्रदेश से आ रहा है डाटा। तो इसमें आदरणीय जीतू पटवारी जी, महिला कांग्रेस मिलकर इसका बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं रीना जी, अब प्रदेश की कमान आपके हाथों में है। क्या वो विपक्ष को घेरने की रणनीति होगी? क्योंकि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अब लगातार जो है जीत का दायरा बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में बात करें तो लगातार 2018 में ज़रूर आपकी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो किसी कारणों से सरकार गिर गई। और एक राजनीति में नया नेतृत्व जब बीजेपी लेकर आती है तो कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और एक महिला होने के नाते, एक राजनेता होने के नाते कितना मुश्किल, कितना आसान है आपके लिए? नहीं मुश्किल अभी, क्योंकि हम 22 साल से विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता निराश या हताश नहीं है। आप देख सकते हैं इतना लंबा टाइम होने के बावजूद भी आज कोई भी धरना प्रदर्शन होता है कांग्रेस का, तब कितने हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता घर से निकलते हैं, फिर वो महिला हो, यूथ हो या एक वरिष्ठ कांग्रेस की बात करूंगी, सभी निकलते, कोई हताश नहीं है। तो निश्चित रूप से 28 में हम जन आंदोलन करके SIR की जो प्रक्रिया, इसका भी हम लोग विरोध करेंगे। हम मतदाताओं के बीच में जाएंगे, क्योंकि अब एक यूथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी एक यंग यूथ प्रदेश अध्यक्ष सौभाग्य से हमें मिला है, और उन्होंने अपनी टीम में भी सभी अच्छे यंग उनकी टीम है पूरी। तो वो उसी जोश से, जो उनकी रफ्तार है, हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो रफ्तार चल रही है उसी रफ्तार से महिला कांग्रेस को भी आगे लेकर जाएंगे। एक अगला सवाल आपकी कर्मभूमि सांवेर से आता है। अब सांवेर के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो सोच रहे हैं कि अब हमारी रीना दीदी तो पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, तो सांवेर का क्या होगा? तो सांवेर की भी उतनी ही चिंता, उतना ही ख्याल आप रखने वाली हैं पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ? निश्चित रूप से सांवेर में मेरा कनेक्शन एक पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, राजनीतिक नहीं है। वहाँ की जितने भी मेरे कार्यकर्ता, जनता मुझे बेटी मानते हैं, तो मुझे हर छोटे छोटे कार्यक्रम में बुलाते हैं। लेकिन मैंने बोला है कि वीक में 3 से 4 दिन एटलीस्ट मैं सांवेर को दूंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूँ और हमेशा आपके साथ थी हूँ और आगे भी रहूँगी। तो सांवेर में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिलाएं, क्योंकि सांवेर की सभी महिलाओं से मेरा 1-to-1 बातचीत है, तो मैं उनकी बेटी थी हूँ और आगे भी रहूँगी हमेशा। सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि रीना बोरासी सेतिया जी तो जिला अध्यक्ष बनने की कतार में लगी थी और संगठन सृजन भी उनके नाम को लेकर बहुत फेवरेबल था, लेकिन जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब तो उनको मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही बना दिया गया। तो ये जादू क्या सही है उनके राजनीतिक पंडितों का जो आकलन है? एक मतलब ये हमारी पार्टी की डिमांड थी और ज़रूरत थी कि महिलाओं को आगे लाना, एक मतलब जोश के साथ आगे महिलाओं के अंदर जोश भरना था, इसलिए उन्होंने मुझे कमान दी। और निश्चित रूप से हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, बस उनको थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। वो हम करेंगे, क्योंकि अभी जब से मेरी नियुक्ति उसके बाद से जो महिलाओं का रिस्पांस आया बहुत अच्छा आया है। पूरे प्रदेश की बात करूँगी मैं, तो जब मैं दौरे पे निकलूँगी सब महिलाओं को लाऊंगी, देखूंगी और अच्छी महिलाओं को लाके आगे बढ़ाऊंगी मैं इसमें। एक सवाल मेरे मन में है, आप शिक्षाविद भी हैं, एक कॉलेज के संचालिका भी आप हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि नई पीढ़ी या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो पढ़े लिखे युवा हैं उसको कैसे आप अपनी विचारधारा से कनेक्ट करेंगे? उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है? तो ये मेरी मतलब सौभाग्य मेरा कि मैं काफ़ी साल से 17-18 साल से यूथ के बीच में ही रही हूँ। मुझे हमेशा ना 18 साल से लेके 23-24 साल के जो स्टूडेंट थे उनके साथ ही मेरा मतलब आधे से ज़्यादा मेरी लाइफ निकली है उनके साथ में। तो मुझे उनको समझने में टाइम नहीं लगता है। उनकी सोच है जो मैं ईजिली लोगों को, बच्चों को मतलब समझ जाती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं बहुत बार। तो ये बहुत अच्छी बात है। यूथ इसलिए मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि मैं उनके साथ शुरू से ही रही हूँ। तो निश्चित रूप से कांग्रेस से भी मैं जब NSUI के थ्रू जो लड़कियाँ निकलेंगी यूथ कांग्रेस से निकलेगी तो उसको महिला कांग्रेस में काम करवा, क्योंकि आगे जाके उनको महिला कांग्रेस में ही काम करना है, तो उनको जोड़ूंगी ताकि आगे यूथ हमारे साथ जुड़े। हमने कहीं पढ़ा था, किताबों में भी इस बात का वर्णन आता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो जब एक सफल स्त्री होती है तो क्या आपके पतिदेव
पुरुष जो है उस भूमिका में है। और जैसे कि हम देखते हैं कि रीना बोरासी सेतिया जी जब मैदान में होती हैं तो आशीष सेतिया जी रणनीति या पीछे से सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। तो क्या ये कहावत उल्टी हमें नज़र आती है आपकी कहानी में कि एक सफल स्त्री के पीछे जो है एक पुरुष का भी हाथ है? बिल्कुल, महिलाएं सबसे पहले संघर्ष, मैंने आपको पहले ही बोला, घर से करती हैं। मेरे साथ मतलब इसमें भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे घर में संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैं बात करूँगी मेरे हस्बैंड आशीष की बात करती हूँ या मेरी इन लॉज की बात करूँगी, वो सब मेरे साथ सपोर्टिव है और हमेशा ही मेरे हर आंदोलन में आशीष जी तो मेरे साथ में रहते ही है, साथ में मेरा पूरी फैमिली आज भी मेरे साथ में थी। तो वो बात मुझे नहीं फेस करनी पड़ रही है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में है और वो हर एक मुद्दों पे मुझसे चर्चा भी करती, घर में भी बातचीत करती हूँ मैं राजनीतिक, तो सब बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी लेते हैं। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी बहू वहाँ जा रही है या कोई रोक टोक नहीं है, घर से बहुत सपोर्ट है मुझे। तो हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव है, फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आपके पिता पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी, उनका कितना आशीर्वाद मिला? बिल्कुल, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तब उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ी थी और उन्होंने तब भी मेरा बहुत साथ दिया और हमेशा है और आगे भी रहेगा उनका आशीर्वाद। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे अलग है, आज उनकी बेटी हूँ मैं, तो निश्चित रूप से वो है उनका आशीर्वाद मुझ पर। अच्छा, आप इंदौर ज़िले से आती हैं, ये बहुत राजनीतिक हलचल भरा केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इंदौर की राजनीति की जो हवा है ये पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करती हैं। तो सबसे पहला शंखनाद इंदौर ज़िले से, चूँकि आपकी कर्मभूमि सांवेर भी है और वो भी इंदौर ज़िले में ही समाहित है, तो क्या होने वाला है और आने वाले कल के लिए क्या कुछ खास प्लान आपने बनाया? थोड़ा सा वो प्लान हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कैसे महिला कांग्रेस मैदान में उतर कर लड़ने वाली है? सबसे पहले तो हम लोग महिला, जो मैंने बोला समस्या, क्योंकि महिला तभी जुड़ती है जब उनकी समस्या का समाधान होता है। आप उनके पास जाएंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस से जुड़ो तो तब नहीं होती है, उनके साथ बैठना पड़ेगा। एक घर का पारिवारिक माहौल बनाऊंगी मैं। हर एक मेरी महिला कार्यकर्ता, मेरी जो विंग शहर अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हमारी सारी, उन सबको ये निर्देश दिए जाएंगे कि घर में जाके बात करें, क्योंकि महिलाएं घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, वो बाहर रोड पे इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि धरने प्रदर्शन में भी आ जाती हैं, पर उनके घर में जाके बात करें। और जब उनसे पारिवारिक संबंध हो जाते हैं तो आखिरी में जब वोट देने की बारी आती है तब उनको ये नहीं बोलना पड़ता कि हमें वोट दो। तो महिलाएं भावुक होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे, पहले तो उनको अपने से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की रणनीति और तैयार करेंगे कि पहले कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है और कुछ एक्टिविटी भी करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी में ही कनेक्टिविटी है। ये मेरा पहले दिन से सिद्धांत रहा है। तो मैंने पहले भी, चुनाव के पहले भी कई महिलाओं के साथ बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ करी, जिससे डायरेक्ट महिला साबिर से मेरी जुड़े। तो यही पूरे प्रदेश में हम एक्टिविटी प्लस कनेक्टिविटी ये करेंगे। नया फॉर्मूला है कि एक्टिविटी और कनेक्टिविटी अब हमें महिला कांग्रेस के साथ जो है, इस बैनर के साथ हमें आगे आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट होती नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं मैडम, मिशन 2028, अब उसकी भी आहट धीरे धीरे तेज होने वाली है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस महिलाओं को टिकट दिलाने की पैरवी करेंगी और रीना बोरासी सेतिया ऐसे कोशिशें करने वाली हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मैदान में हो चुनाव में? आपको क्या लगता है? कि 28 के पहले तो अभी 27 में जनपद, जिला पंचायत, नगर निगम ये आएंगे। मतलब आपकी निगाहें 2027 पर भी हैं? जी, क्योंकि वो जड़ होती है हर चुनाव की, हर एक पार्टी की। जब आपका सरपंच, आपका जनपद, आपका जिला पंचायत या आपके पार्षद होते हैं, तब आप 28 में विधानसभा का सोच सकते हैं, क्योंकि जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आरक्षण भी होते हैं, तो जहाँ महिला आरक्षण होगा तो वहाँ हम करेंगे बिल्कुल और मजबूती से महिलाओं को आगे लेकर आएंगे। उसके बाद विधानसभा में अगर 33% आता है तो भी हमें महिलाओं को टिकट्स देनी ही है। उसके लिए हम तैयारी इसी चुनाव से चालू करेंगे और आज से चालू कर रहे हैं कि आगे के आने वाले समय में अगर ये आता है और नहीं भी आता है तब भी हम महिलाओं को ज़्यादा टिकट, हमारी पार्टी का ये अब ये उद्देश्य बन गया है कि जितनी एक्टिव महिलाएं हैं उनको आगे लाए और उनको सम्मानित करें उनकी मतलब उनके कार्यशैली के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है और मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन तो देना ज़रूरी है, शायद यही पॉलिटिक्स की तासीर भी है। आगे बढ़ते हैं, आपकी नियुक्ति के बाद आप जैसे ही राजधानी भोपाल पहुंची तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से भी लाजमी आपकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई। क्या सियासी मुलाकात हुई और क्या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने रीना बोरासी जी को टिप्स दिए हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि संगठन में आगे बढ़ना है, उनकी जो कार्यशैली है उनके हिसाब से, उनके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। और संगठन में ये है कि शांत रह के, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें होती है कि संगठन में आज चूँकि वो भी अध्यक्ष और मैं भी अब अध्यक्ष बन गई हूँ, तो
असंतुष्ट जितने भी हैं उनको भी प्यार से समझा के आपस में समन्वय बनाना है। बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती है, सब राजनीतिक पार्टी में होती है, कांग्रेस ऐसी नहीं है, सभी में होती है ऐसी। तो उनके बीच में समन्वय बना के कि अलग अलग महिलाओं के बीच समन्वय बना के एक अच्छी पार्टी, एक अच्छी महिला कांग्रेस बनाने को उन्होंने टिप्स दिए। चलिए, जाते जाते आपका समय नहीं लेंगे, लेकिन एक क्रॉस फायर राउंड ज़रूर हम यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहेंगे। जब आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जब उनका नाम आता है तो राहुल गांधी जी से आपने क्या सीखा है? क्या उनकी क्वालिटी है जो आपने एडमायर की है? राहुल जी से रीना जी ने क्या सीखा? मैं बात करूं, जब आज से 2022 में वो इंदौर आए थे, उस वक्त मैंने उनको देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने लोगों से मिले, उनकी आत्मीयता, उन्होंने बहुत हमारे जो नेता हैं उनसे ज़्यादा उन्होंने जनता के साथ जाते हैं और बोलते हैं कि आप आओ, हाथ बोलते, जो रोड पे खड़े होते हैं उनको बुलाए, उसको आत्मीयता से जो वो मिले, तो उनकी जो आत्मीयता है, जो प्यार से जब वो मिलते हैं ना, जो बोलते हैं मोहब्बत की दुकान, तो उनकी जो मोहब्बत की दुकान जो पूरे हमारे सावेर में के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में फैली है, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मीयता मुझे बहुत ही पसंद है कि वो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। दूसरी बात, वो एजुकेटेड है और सब चीज़ों को समझते हैं, हर चीज़ के आहट वो आज 6 महीने पहले ही सरकार को चेताते हैं, पर सरकार पता नहीं बीजेपी सरकार क्यों नहीं मानती है, क्या है उनको, शायद दूरदर्शिता नहीं है उनके इसमें। पर राहुल जी ने कोरोना आने के पहले ही बोल दिया था कि कोरोना आने वाला और इतना बड़ा पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में होने वाला है, जो उन्होंने 3 महीने पहले ही बोल दिया, जिसको मोदी जी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आखिरी में आप देख सकते हो कि जो राहुल जी ने कहा वही हुआ। जीएसटी के बारे में जब उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा बवंडर होगा, तो आज उनको मानना पड़ा कि जीएसटी अब कहीं कहीं चीज़ें लागू नहीं करी उन्होंने, उसको भी वापस लेना पड़ा। भूमि अधिग्रहण की बात करूंगी, जब संसद में उन्हें बिल वापस लेना पड़ा भूमि अधिग्रहण में भी, तो ये राहुल जी की दूरदर्शिता है जो हमेशा ही हमको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी से आपने क्या सीखा है? उनसे कौन सी क्वालिटी है जो आपने एडमायर की, और प्रियंका जी से आपने क्या सीखा? प्रियंका जी महिला है चूँकि, और वो इतनी विपरीत परिस्थिति में वो भी लगातार काम कर रही हैं आज, क्योंकि कांग्रेस का बिल्कुल पिछले 12 सालों से देश में सत्ता नहीं है, उसके बावजूद भी वो हर महिलाओं से लेकर हर कार्यकर्ता से मिलती है, वो भी बहुत आत्मीयता से मिलती है। तो उनकी नेतृत्व क्षमता मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनके बोलने का तरीका, उनके भाषण देने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है कि लोगों के दिल में उतरता है। हमने तो ये भी सुना है कि कमलनाथ जी आपके सियासी गुरु भी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें चुनाव के दरमियान उन्होंने सिखाई, चुनाव कैसे लड़ना है और चुनाव में कैसे फाइट करना है। तो कमलनाथ जी से रीना बोरासी सेतिया जी ने क्या कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हैं? बिल्कुल, उनका मैनेजमेंट की बात करूंगी, कमलनाथ जी का मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता किसी का इतना अच्छा मैनेजमेंट होगा। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में मैनेजमेंट करा और बाकी चीज़ों में भी उनका मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी चीज़ है कि समय की पाबंदी। हम कोई सा भी, जी बिल्कुल, सभा में जनरली मैं भी लेट हो जाती हूँ बहुत बार, कि 1 घंटा लेट पहुँचते हैं हम, नेता ऐसा शिकायतें भी होते हैं, पर उनका है कि 15 मिनट पहले पहुँचते हैं वो। कोई भी सभा 11 बजे की है तो 11:15 बजे वो आ जाते हैं, या 10:30 बजे आ जाते हैं। तो उनके जो टाइम की है, मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, कमिटमेंट उनका, अगर उन्होंने किसी से कमिटमेंट कर दिया है तो उसको पूरा करते हैं वो। दिग्विजय सिंह जी से क्या कुछ सीखा है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी सियासत में चाणक्य की भूमिका हमें कहे जाते हैं अक्सर, उनसे आपने क्या कुछ सीखा है? दिग्विजय सिंह जी की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो आज इस उम्र में भी उनकी मेमोरी है, जो वो आज प्रदेश के एक कार्यकर्ता से जब बात करते हैं तो उनका नाम लेके बुला लेते हैं। उनकी याददाश्त और उनकी, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, एक बार मिलने गई थी अभी कुछ दिन पहले, कि राजनीति में हमें सुनना बहुत ज़रूरी होता है और संवाद करना। ये पहले आप सुनो और फिर संवाद करो। जो उनको इतने आगे लेके गए हैं, तो उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया है कि आप पहले सुनो और फिर संवाद करो कार्यकर्ताओं से। बात करना बहुत ज़रूरी होता है सबसे, तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस एज में भी जो वो चलते हैं, सबसे मिलते हैं, पूरे प्रदेश देख लेते चले जाते हैं, तो और हर एक कार्यकर्ता से आत्मीयता से, और कहीं भी चले जाए, कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर भी जाते हैं, तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है उनका है। आखिर में जाते जाते मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से रीना बोरासी सेतिया जी ने क्या कुछ सीखा है, और उनकी कौन सी वो खास क्वालिटी है जो आपने अपनी पर्सनालिटी में भी एडमायर की है? उनका एग्रेशन बहुत, मतलब जिस उतना ऊर्जा
मैंने अभी इतने साल हो गए राजनीति में, इतनी ऊर्जा मैंने किसी भी नेता में नहीं देखी जो ऊर्जा उन्होंने देखी है। 2 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के। इतने आंदोलन मैंने नहीं देखे अभी तक जितने आंदोलन उन्होंने करे, और पूरे प्रदेश भर में इतने आंदोलन हुए हैं। चूँकि वो आंदोलन से ही निकले हुए हैं तो उनकी कार्यशैली में ही आंदोलन है, तो उनका एग्रेशन है जो, और उनका मैनेजमेंट उनका भी बहुत अच्छा है। पूरे प्रदेश की बात करूंगी, उनकी आत्मीयता वो भी बहुत अच्छे से मिलते हैं कार्यकर्ताओं से, और इजी मतलब उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें मिलने के लिए हमें कोई समय नहीं लेना होता है, हम जाते हैं और मिल सकते हैं। सहजता, उनकी सहजता, और मतलब हम जिस टाइम में हम जाके उनसे मिल सकते हैं। चलिए, बड़ी बात है। आखिर में जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या खास संदेश होगा मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नवागत अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया जी का? मैं सभी मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों से, साथियों से और सभी मातृशक्तियों से कहना चाहती हूँ कि एसआईआर में आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। उसमें बिल्कुल भी आप ये सोच के मत करना कि हमें ये परेशान कर रहा था, हम फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, मतदान आपका अधिकार है, और इसको एसआईआर के थ्रू वो आपका अधिकार छीनना चाहते हैं बीजेपी की सरकार। लेकिन आप लोग अलर्ट रह के इस फॉर्म को भरें और अपना मताधिकार का प्रयोग करें आने वाले समय में। और बिल्कुल एग्रेशन के साथ, अगर आपको कोई समस्या है तो आप ये बिल्कुल भूल जाए कि ये बीजेपी या कांग्रेस। आप अपनी हर एक समस्या मुझे भी आके बोल सकते हैं या कांग्रेस पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से बोल सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपका समाधान करेंगे और अपने अधिकार को पहचानें और जानें। तो चलिए, यहाँ पर आप सुन रहे थे नवागत प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया जी को, जो कि अब नारी नेतृत्व का नया नाम बनकर उभरी हैं। और जब रीना इस शब्द को हम पलट कर देखते हैं तो ये खुद ब खुद नारी बन जाता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में अब इसी नारी की आवाज़ बनने वाली हैं रीना जी। और आने वाले कल में जब चुनाव की चुनौतियां होंगी तो महिला कांग्रेस कैसे मैदान में होगी, इसको लेकर उन्होंने एक ठोस रणनीति भी बनाई है और बड़े राजनेताओं से क्या कुछ सीखा है, एक विद्यार्थी भाव से पूरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि राजनीति में जब महिला नेतृत्व की बारी आएगी तो ऐसे ही शुचिता भरे नाम सामने आएंगे, जो कि जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों की न केवल लड़ाई लड़ेंगे बल्कि सही मायनों में राजनीति कैसे जनसेवा बनती है इस परिभाषा को भी परिपूर्णता देंगे। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बनी रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज टीवी के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।